सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को मोरल एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में नैतिक शिक्षा कहते हैं, का पाठ 5 अनुभूति की गलती पढ़ाने जा रही हूँ। अनुभूति एक लड़की का नाम है जिसका चित्र पेज नंबर 17 में दिया हुआ है। पेज 17 में जो लड़की स्कूल ड्रेस में है उसी का नाम अनुभूति है। और ये कहानी अनुभूति के बारे में है। वो अपने स्कूल में कैसे पढ़ती है और क्या करती है, यह पाठ एक सबक लेने के लिए है। इस पाठ से हमें बहुत अच्छी सबक मिलती है और आपको भी ये पाठ ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इससे कुछ सीख लेना चाहिए। अनुभूति पहली कक्षा में पढ़ती है। अनुभूति की माँ पिछले कुछ दिनों से बहुत हैरान है। अनुभूति, जैसे आप पहली कक्षा में पढ़ते हैं वैसे यह लड़की भी पहली कक्षा में पढ़ती है, क्लास 1 में पढ़ती है। और अनुभूति की माँ पिछले कई दिनों से बहुत हैरान है। उसकी माँ बहुत सरप्राइज्ड है, आश्चर्यचकित है। वे जब भी अनुभूति का बस्ता देखती तो उसमें नए खिलौने, पेन पेंसिल, खाने के डिब्बे, पेंसिल बॉक्स आदि पाती। उसकी माँ, अनुभूति की माँ, जब अनुभूति का स्कूल बैग देखती थी तो उसमें क्या पाती थी? उसमें नए खिलौने पाती थी, पेन पेंसिल पाती थी, खाने के डिब्बे पाती थी, पेंसिल बॉक्स पाती थी, इत्यादि एटसेट्रा। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है अनुभूति का बैग। अनुभूति के बैग में उसकी माँ जितना सुबह में सामान देती थी उससे ज़्यादा सामान पाती थी। कभी डॉल आ जाता था तो कभी पेंसिल एक्स्ट्रा आ जाता था, कभी पेंसिल बॉक्स एक्स्ट्रा आ जाता था, कभी नए खिलौने आ जाते थे, कभी खाने के डिब्बे आ जाते थे। जब वे अनुभूति से पूछती कि यह सब कहाँ से आया तो वह कहती थी कि स्कूल में मिला है। जब अनुभूति की माँ अनुभूति से पूछती कि ये एक्स्ट्रा चीज़ जितना हम देते हैं बैग में उससे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो वह अपनी माँ को कहती थी कि स्कूल में मिला है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन अनुभूति की माँ ने सोचा कि क्यों ना वे स्कूल जाकर पता करे कि स्कूल वाले तरह तरह के खिलौने, पेन पेंसिल, खाने के डिब्बे, पेंसिल बॉक्स क्यों देते रहते हैं। अनुभूति की माँ के मन में एक इच्छा जागी। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि रोज एक्स्ट्रा सामान अनुभूति के बैग में आ जाता था। एक दिन वह सोची कि जा करके स्कूल में पता लगाएं। और जब उसके मन में इच्छा जागा स्कूल जाके पता लगाने का, तो उसने ऐसा ही किया। स्कूल जाकर मिली और पूछी। अब हम लोग अगले पेज में देखते हैं बच्चे, पेज 18 में क्या हुआ। जब वे स्कूल में अध्यापिका से मिली तो अध्यापिका ने बताया कि वे ऐसा कुछ भी नहीं करते। जब अनुभूति की माँ अध्यापिका से मिली, टीचर से मिली, तो टीचर ने बताया कि वे कोई सामान नहीं देती। वो एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं देती। स्कूल से कोई लंच बॉक्स नहीं मिलता है, कोई पेंसिल नहीं मिलता, कोई रबड़ नहीं मिलता, कोई कलर पेंसिल नहीं मिलता, कोई खिलौने नहीं मिलते हैं। अध्यापिका परेशान होते हुए बोली कि पिछले कुछ दिनों से उनकी कक्षा के बच्चों की चीज़ें गायब हो रही है। तो टीचर परेशान होते हुए बोली कि उसके क्लास में बच्चों का कभी पेंसिल खो जाता है, कभी कलर पेंसिल खो जाता है, कभी रबर खो जाता है, कभी टिफ़िन बॉक्स खो जाता है, कभी वो खिलौने लाते हैं गेम पीरियड में खेलने के लिए वो खो जाता है। इस कारण उनकी
प्रधान अध्यापिका भी बहुत नाराज हैं। अनुभूति की माँ को समझते देर नहीं लगी कि यह सब उनकी बेटी चुरा कर ला रही है। उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। क्लास 1 में चीज़ें गायब हो रही थी, इससे अध्यापिका परेशान थी और प्रधानाध्यापिका भी बहुत नाराज थी। तब अनुभूति की माँ जब अध्यापिका से बात की तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसकी बेटी को यह सब सामान स्कूल से दिया नहीं जाता, वो चुरा कर ले जाती है और उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। अनुभूति की माँ बहुत दुखी हुई, सोची अभी से वह गंदी आदत की शिकार हो रही है, अगर हम अभी से ही उसे हल्का ठोकर दे तो वो सुधर जाएगी। और उसने एक उपाय सोचा। उन्होंने अनुभूति को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने अध्यापिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई और अध्यापिका से विनती की कि वे उन सब बच्चों को जिनकी कोई न कोई वस्तु गायब हुई हो, रविवार को उनके घर भेज दे। अध्यापिका ने ऐसा ही किया। अनुभूति की माँ अध्यापिका से मिलकर बोली कि उन बच्चों का जिसका कुछ न कुछ सामान गायब हुआ है, उसे रविवार के दिन अनुभूति के घर भेज दे। अध्यापिका यह बात सुनकर, अनुभूति की माँ की यह बात सुनकर अध्यापिका ने ऐसा ही किया। अब हम लोग पेज 19 में देखते हैं क्या हुआ। रविवार को अनुभूति की माँ ने उसे सुबह सुबह उठकर जल्दी से तैयार होने को कहा। रविवार के सुबह क्या हुआ? अनुभूति की माँ ने उसे सुबह सुबह उठकर जल्दी से तैयार होने को कहा। उन्होंने अनुभूति को बताया कि उन्होंने उसकी कक्षा के कुछ बच्चों को अपने घर बुलाया है। अनुभूति की माँ ने बताया कि उन्होंने उसकी कक्षा के कुछ बच्चों को अपने घर बुलाया है। अनुभूति हैरान रह गई कि आज तो उसका जन्मदिन भी नहीं है। वो सोची आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, फिर माँ ने सबको संडे को क्यों बुलाया है अपने घर। पर वह ज़्यादा सवाल पूछे बिना तैयार होने चली गई। वह अपनी माँ से ज़्यादा सवाल नहीं की। वो अंदर से खुश भी थी, इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं की। जब वह तैयार होकर आई तो सब बच्चे आ चुके थे। जब अनुभूति तैयार होकर के आई तो सब बच्चे उसके घर आ चुके थे। माँ ने एक मेज पर बहुत सारे खिलौने, पेन, पेंसिल, कलर्स, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स रखे हुए थे। माँ ने मेज पर टेबल पर अरेंज कर दिया था। जितने चीज़ वो बिना पूछे घर लाई थी वो सारे चीज़ों दूसरे के थे। अनुभूति की माँ ने टेबल पर अरेंज कर दिया। ये खिलौने, किताब, बॉक्स, कलर्स, टिफ़िन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स इत्यादि आप देख रहे हैं, इन सब को अनुभूति की माँ एक मेज पर सजा दिया। अनुभूति देखते ही समझ गई कि ये सारी वही चीज़ें हैं जो वह स्कूल से चुरा कर लाई है। वह चुपचाप एक कोने में जा बैठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्या करने जा रही है। अनुभूति चुपचाप एक कोने में जा बैठी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ क्या करने जा रही है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज 20 देखते हैं। आरजू ने जैसे ही अपना पेंसिल बॉक्स देखा वह खुशी से चिल्ला उठी, यह तो उसका वही पेंसिल बॉक्स है जो स्कूल से गायब हो गया था। आरजू एक क्लास 1 में पढ़ने वाली लड़की का नाम है। ये आरजू है। इसने अपने पेंसिल बॉक्स को देखा और बहुत खुश हुई और बहुत जोर से चिल्ला उठी, यह तो उसका वही पेंसिल बॉक्स है जो स्कूल से गायब हो गया था। अनुभूति की माँ हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, ये सारी वही चीज़ें हैं जो स्कूल से गायब हुई थी। मैंने सारी चीज़ें
ढूंढ ली है। अब मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे अपनी अपनी चीजें यहाँ से उठा ले। सब बच्चों ने वैसा ही किया। अनुभूति की माँ हंसते हुए बोली कि हाँ बेटा, ये सारे वही चीजें हैं जो स्कूल से गायब हुई थी। मैंने सारी चीजें ढूंढ ली है। अब मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे अपनी अपनी चीजें यहाँ से उठा ले। सब बच्चों ने वैसा ही किया। बच्चों ने अपनी अपनी चीजें उठा ली। इसके बाद माँ ने सबको खाने के लिए पकोड़े और मिठाई दी। उसके बाद माँ ने सबको खाने के लिए पकोड़े और मिठाई दी। आप देख रहे हैं बच्चों, सब पकोड़े और मिठाई खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब बच्चे अपनी अपनी चीजें लेकर अनुभूति की माँ को धन्यवाद करते हुए अपने घर चले गए। कुछ देर बाद सब बच्चे अनुभूति की माँ को धन्यवाद करते हुए अपने अपने चीजें लेकर घर चले गए। अब अगले पेज में देखते हैं क्या है। माँ ने सब बच्चों को जाने के बाद अनुभूति की तरफ देखा। अनुभूति सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। सब बच्चे के चले जाने के बाद माँ ने अनुभूति की तरफ देखा। अनुभूति सिर झुकाए हुए खड़ी थी। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। माँ ने पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। वह धीरे से बोली, माँ मुझे माफ कर दो, अब कभी चोरी नहीं करूँगी। माँ ने उससे वादा लिया। माँ ने अनुभूति से प्रॉमिस करवाई कि अब वह किसी की चीज नहीं लेगी। और अनुभूति को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह धीरे से माँ से बोली, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, अब कभी चोरी नहीं करूँगी। इसके बाद अनुभूति ने कभी भी कुछ नहीं चुराया। यहीं पे आपका कहानी समाप्त होता है बच्चों। आपको इससे बहुत बड़ी सीख मिली होगी। स्कूल में मिलने वाली छोटी छोटी चीज़ जो हमारी नहीं है, हमें नहीं लेना चाहिए, वहीं टीचर के पास जमा कर देना चाहिए, ताकि टीचर जिसका भी भुलाया उसे पूछ करके उसे वापस दे दे। हमारी भी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो मुझे कुछ देर के लिए बहुत उलझन होता है, मेरी चीज़ें कहाँ चली गई। और जब वह मिल जाता है बहुत खुशी होता है। अगर हम लोग दूसरे की चीज़ें ना लें, किसी का चीज़ अगर खो गया है और हमें मिला है तो उसे उसी समय टीचर को दे देना चाहिए या ऑफिस में जमा कर देना चाहिए। ऑफिस वाले उसे सही स्थान पर पहुंचा देंगे। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? ये बहुत प्रेरणादायक कहानी थी। छोटी छोटी बातों से बनता है हमारा व्यक्तित्व और हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा अच्छी आचरण करनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं लेसन के पीछे में कौन सा एक्सरसाइज दिया हुआ है और लेसन के पीछे दिए गए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पेज 22, जरा सोचिए। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और हाँ या नहीं लिखिए। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अगर वो वाक्य सही है तो उसके आगे हाँ लिखना है खाली जगह में, और अगर वो वाक्य गलत है तो उसके आगे नहीं लिखना है। अपने मित्रों के घरों में मुझे बहुत सारे खिलौने और वस्तुएं देखने को मिलती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, जब आप अपने दोस्तों के घर जाते हैं तो आपको बहुत सारी अच्छे अच्छे खिलौने देखने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे वस्तुएं देखने को मिलते हैं जो आपको देखने में अच्छी लगती है। हाँ, ऐसा तो होता ही है। तो हम लोग फर्स्ट में लिख देंगे हाँ। ह में आकार चंद्र बिंदु, हाँ। उसके बाद ख में क्या है? सारे खिलौने और वस्तुएं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इन्हें उठाकर या छूकर देख सकती या सकता हूँ। जब आप दोस्त के यहाँ जाए और उनके कुछ खिलौने या वस्तुएं अच्छी लगे तो उनके सामने उनसे पूछ करके आप उसे उठा सकते हैं या उसे छूकर देख सकते हैं। जब वह नहीं रहे आपके सामने तो आप उसे उठाकर और छूकर नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोग
नहीं लिखेंगे। जब दोस्त नहीं रहे तो कितना भी अच्छा सामान रहे लेकिन उसे उठाकर या छूकर नहीं देखना चाहिए। हो सकता है उठाकर छूकर देखने से वो टूट जाए, इसलिए जब आपका दोस्त रहे तो उसे पूछ कर ही छूना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद वे सारे खिलौने और वस्तुएं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं इन्हें उठाकर अपनी जेब में डाल सकती हूँ या सकता हूँ। अच्छा, और इसमें वाक्य में ये बोला जा रहा है कि जो भी सामान, जो सारे खिलौने या वस्तुएं मुझे अच्छी लगे, मैं उसे उठाकर अपने जेब में डाल सकता हूँ या सकती हूँ। हाँ या नहीं? नहीं। दूसरे का सामान कितने भी अच्छी लगे लेकिन हमें अपने जेब में नहीं डालना चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी चीज़ों से प्यार करना चाहिए और उसी से मतलब रखना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं होगा। अगर मैं दूसरों की वस्तु उससे बिना पूछे लेता हूँ तो यह चोरी है। अगर मैं दूसरे की वस्तु उससे बिना पूछे ले लेता हूँ तो यह चोरी है। इसमें हाँ होगा। दूसरे की वस्तु बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। हाँ। अंगा, जब मैं किसी की वस्तु चुराता हूँ तो उसे दुख होता है। जब किसी की चीज़ गुम हो जाती है तो उसे दुख होता है, यह तो स्वाभाविक है। हमें भी मेरी पेंसिल या रबर खो जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं। कई बार टीचर को कहते हैं मेरा पेंसिल खो गया। इसलिए आप भी अपने चीज़ों को अच्छा से संभाल के रखते हैं। कोई चुरा लेता है तो आपको दुख होता है, इसलिए जब मैं किसी की वस्तु चुराता हूँ तो उसे दुख होता है। इसमें क्या लिखिएगा बच्चों? इसमें हाँ लिखिएगा। लास्ट है च। जब कोई अपनी इच्छा से मुझे कुछ देता है, जैसे टॉफ़ी, मिठाई, खिलौने इत्यादि, तो उसे लेना सही है। हाँ, अगर कोई इच्छा से, अपने हैप्पी बर्थडे में सब लोग टॉफ़ी बांटते हैं या कोई भी खुशी का बात हो तो बच्चे कोई बच्चे जिसका जन्मदिन हो वो सारे बच्चों को टॉफ़ी देते हैं, या कभी कभी चिल्ड्रंस डे में मिठाई बांटते हैं। कभी कभी कुछ गेम्स पीरियड में खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए, तो उसे लेना सही है। जब स्कूल के तरफ से बांटा जाए तो उसे लेना सही है। जब कोई अपनी इच्छा से मुझे कुछ देता है, जैसे टॉफ़ी, मिठाई, खिलौने इत्यादि, तो उसे लेना सही है। यहाँ पर हाँ लिखेंगे। तो बच्चों आप लोग प्रश्न 1 देख लिया, प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। वह चित्र जो आपको गलत लगे उसे यहाँ काटने का चिन्ह दिया हुआ है, दीजिए, और जो सही लगे उस पर सही का निशान लगाइए। पेज नंबर 23 में देखिए कुछ चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों को देख करके बताइए ये अच्छी आदत है या खराब आदत है। अगर ये अच्छी आदत है तो बॉक्स में टिक करेंगे, और अगर ये खराब आदत है तो गलत के निशान लगाएंगे। सही आदत है तो सही के निशान लगाएंगे और गलत आदत है तो गलत के निशान लगाएंगे। यहाँ ये लड़की इस मोटर कार पर हाथ रखी हुई है और एक खिलौना पीछे छुपाई हुई है। तो क्या ये अच्छी आदत है? एक बिना पूछे ले ली है। जब तक दुकानदार उधर सिर उड़ के खिलौना देख रहा है तब तक ये खिलौना छिपा ली है, दाहिने हाथ से छिपा ली है और बायां हाथ से देख रही है। तो यह गलत आदत है। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस का चिन्ह देंगे। उसके बाद चित्रखा में देखिए, चित्रखा में एक लड़की अपना टिफिन दूसरे को बांट रही है। वो अपने इच्छा से दूसरे को दे रही है तब ये ले रही है। यह अच्छी आदत है और इसमें करेक्ट का चिन्ह लगाएंगे। और उसके बाद ग में देखिए, यह अपने बगल वाले का लंच बॉक्स बिना पूछे निकाल रहा है। यह अच्छी आदत नहीं है।
इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे ग में। उसके बाद यहाँ देखिए घ में, घ में सभी बच्चे बैग लेकर पंक्ति में खड़े हैं। तीसरा लड़का दूसरे लड़का का सामान बिना पूछे हुए निकाल रहा है। यह अच्छी आदत नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग गलत का चिन्ह लगाएंगे। ये अंगह में एक खिलौना है जो ये लड़की अपनी इच्छा से इस गुड़िया को या इस डॉल को अपनी सहेली को खेलने के लिए दे रही है। यह अच्छी आदत है क्योंकि यह अपने इच्छा से दे रही है। इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। और लास्ट में लास्ट पिक्चर देखते हैं। यहाँ इसके पापा की कोट टंगी हुई है खुट्टी में और ये बिना कि पूछे पर्स निकाल करके उसमें से पैसा निकाल रहा है। ये गंदी आदत है, इसलिए इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पेज 22 और 23 आपका होमवर्क है, आप इसे बना करके भेजेंगे। धन्यवाद।